गौरी बात में आज बात एक छोटे से जिले के चीतड़ पंचायत की करते हैं। दरअसल आस्था का केंद्र और छोटी द्वारका के नाम से मशहूर पाली जिले की चीतड़ा पंचायत आज अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है। जिला मुख्यालय से महज 30 किलोमीटर दूर बसा ये इलाका 21वीं सदी में भी मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा है, खासकर काला पीपल गांव जिसे बसे 125 साल बीत चुके हैं, लेकिन यहां विकास की एक किरण तक नहीं पहुंच पाई। आलम यह है कि ग्रामीण कीचड़ से भरी गलियों से निकलने को मजबूर हैं। आज हैं पाली जिले के रोहट उपखंड के काला पीपल गांव, जहां पर लोग यहां पर काफी लंबे समय से समस्याओं को लेकर जूझ रहे हैं। यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि इस गांव को बसे हुए 100 साल से अधिक का समय हो गया है, लेकिन आज भी ये गांव मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यहां पर न तो चिकित्सा की कोई सुविधा है, न शिक्षा को लेकर यहाँ के अधिकारी गंभीर है। तो यहाँ के लोगों को सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है वो गाँव की गलियों के बगैर नालियों की वजह से, और पूरी गलियां हैं जो कीचड़ की वजह से लबालब है और यहाँ के लोगों को गुजरना दुश्वार होता है। सबसे बड़ी बात है, कई बार इस कीचड़ की वजह से लोग राहगीर बाइक से नीचे भी गिर जाते हैं और दुर्घटना के भी शिकार हो जाते हैं। हमारे साथ आज इस गांव के लोग हैं और उनसे बात करते हैं कि इनको किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कितने लंबे समय से इस दुविधा का सामना होता है। हमारे गाँव को बसे करीबन 100 साल हो गए हैं। अभी तो सबसे बड़ी समस्या है, बाढ़ का पानी बाहर निकल नहीं पाता है, घर का नालियों का पानी, नाली है ही नहीं, सड़क पे आ रहा है और कीचड़ हो रहा है, लोग फिसल रहे हैं। उसके बाद और हमारा गांव खेती के साथ मेन मुख्य धंधा पशुपालन है और यहाँ करीबन 5 डेयरियां चलती है, लेकिन चिकित्सा नहीं, पशुपालन विभाग की तरफ से कोई सुविधा है ही नहीं, वो कभी भी आते ही नहीं है, जबकि उनकी ड्यूटी है, उनको महीने 2 महीने संभालना चाहिए। और ये तो बड़ी शिकायत पशुपालन विभाग से है। उसके बाद स्कूल की स्थिति ऐसी है, 150 बच्चे हैं करीबन और मात्र 3 टीचर है, उसमें एक तो BLO लगा हुआ है। 2 टीचरों के भरोसे 150 बच्चे और 8 तक पढ़ा रहे हैं और बिल्डिंग भी जर्जर है। लाइट की वजह से खंभे खराब हो गए हैं, वो कभी भी गिर सकते हैं, कोई दुर्घटना घट सकती है। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि लाइट की व्यवस्था और स्कूल की सुविधा, आप और किस प्रकार की समस्याएं यहाँ पे? समस्या ही जैसा जो गाँव में जो सड़कें टूटी उटी हुई नटेवाजों को पानी की निकासी नहीं हो रही है, तो इसकी वजह से हमारे खुद के गांव में 2-4 एक्सीडेंट हो चुके हैं। तो आप किस वजह से ये पानी की निकासी नहीं होती है और किस वजह से ये सारा कीचड़ है जो सड़कों पे फैला हुआ है? वो सब पहले सड़कों है, वहाँ जो सीवरेज लाइन गाली, तो वहाँ जो सीवरेज लाइन गाली और बाद में 5 हो जाएंगे रिपेयर ही सब वो तैयार नहीं रह रही है। और यहाँ पे ये चीज है, चिकित्सा व्यवस्था को लेकर किस प्रकार की समस्या है? चिकित्सा व्यवस्था बाद में कुछ नहीं है। अल्लाह नर्स है, वो भी पिपला की ढाणी लगी हुई है। यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र की मांग की गई, वो भी सुनवाई नहीं हुई है। तो यहाँ पे ना तो उप स्वास्थ्य केंद्र है, न पशुओं के लिए कोई चिकित्सा की व्यवस्था है। तो आप किस प्रकार? मैं फार्मस हूँ गांव का, किस्तूराम नाम मेरा है। मैंने पंचायत में 10 बार प्रस्ताव पास करा दिया है, लेकिन अभी तक कोई काम चालू नहीं कराया। 5 साल में सरपंच ने एक भी पैसा यहाँ पर नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? किस तरीके से? ये भेदभाव रखता है, भेदभाव रखता है ये। हाँ, एक और जीता की सड़क है, उसका टेंडर हुआ है उसका है, लेकिन अभी तक उसमें काम चालू नहीं कर रहा। गांव की तरफ से नीचे डलवा के रास्ता सही कर रहा है। तो ये जैसे कि ये बता रहे हैं कि इस गांव की जो हालत देखें कीचड़ और बुरी तरह से ये सड़कें खराब है। तो लोग कहे जो सब समस्या सही है, न तो कोई हॉस्पिटल है जानवरों लिए, मुख्य हमारा गाँव रो आधार पशु माते ज्यादा है निर्भर, और न स्कूल की कोई सही सुविधा है। स्कूल बिल्डिंग जर्जर है, 150 बच्चा पढ़ना है कि कोई टाइम में कोई घटना हो सकती है। और बिजली का खंभा भी काफी वर वेगा लागो ने जड़िया मौसम बैंक हड़का वे भी बार नवा लगा दे तो अच्छा रहे। और बाढ़ मान बरसात दिनारे मान कोई धके पानी निकासी कोई जगह नहीं है। हाँ, वो तो आप बिल्ले करियो, गाँव वाला बाहर पानी काटियो। और क्या बात? ये समस्या रही, जैसे यहाँ से कोई मरीज अगर बीमार होता है तो उप स्वास्थ्य के अंदर झितड़ा है, तो वो जाने के लिए रास्ता बिल्कुल एकदम डैमेज बना हुआ है। इसका टेंडर हुआ है तो भी वो सड़क नहीं बनी। तो अब की बार बारिश के समय ऐसे हालात हो गए थे कि जाना वहाँ पे अगर कोई बीमार है तो लेके जाना तो मुश्किल काम हो गया। इसके कारण फिर वह गाँव वालों ने मिलके वहाँ पे फिर चंदा करके वो फिर मुड्डा डालवा के मतलब गाँव के लिए आवागमन की बात करें तो आवागमन के रास्ते किस तरीके से और किस प्रकार की सड़कें हैं यहाँ की? आवागमन के रास्ते बिल्कुल एकदम जरूर है, बिल्कुल खड्डे, रोड बना पूरा टूटा हुआ है, सब रोड। तो फिर यहाँ से गुजरने के लिए कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ता है? मुश्किल का सामना करना ही पड़ता है। कोई गिरते हैं नीचे, कई बार एक्सीडेंट हो गए नीचे गिरने में खड्डे से। आपको तो रोड जी बहुत खराब है और एक तो स्कूल की व्यवस्था नहीं है,
स्कूल पूरी जर्जर हो रही है और पानी जैसे गांव का पानी है वो बाहर निकलता नहीं है, पूरा यहीं पड़ा रहता है। तो जो भी बाहर के लोग हैं, यहाँ के लोग हैं, सब फिसल फिसल के नीचे गिरते हैं। रोज गाड़ी वाले बाइक वाले गिरते रहते हैं। बहुत खराब व्यवस्था, मतलब है ही नहीं, व्यवस्था ही नहीं है। तो ये है गांव के ग्रामीण है जो ये बताते हैं कि यहाँ की हालत इतनी खराब है कि स्कूल है जिसमें 150 से अधिक बच्चे हैं और महज 8वीं तक की यहाँ की कक्षाएं हैं, लेकिन स्कूल की हालत की बात करें तो वो पूरी तरह से जर्जर है और इनको स्कूल, बच्चों को स्कूल भेजने में भी खतरा महसूस होता है। और सबसे बड़ी बात करें ये है कि यहाँ की सड़कों की बात करें तो इस तरीके की ये हालात हो रखे हैं कि यहाँ पर पूरी तरह से कीचड़ पड़ा हुआ है, निकलना भी लोगों के लिए दुश्वार होता है। और सही इससे के साथ ही बिजली और चिकित्सा की बात की जाए तो इसको लेकर भी ये समस्याओं में ग्रस्त रहते हैं। कई बार ये लोग बताते हैं कि यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को कई बार शिकायतें भी की गई है, लेकिन उसके बावजूद आज दिन तक समाधान नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये भी अगर कहें तो इस गांव में आवागमन के लिए किसी प्रकार की बस या अन्य तरह की कोई सुविधा नहीं है। तो इन लोगों को जहाँ यहाँ से नजदीक 20 किलोमीटर पाली मुख्यालय है या कहीं आस ग्राम पंचायत जीतरा इंद्रोको की ढाणी है, वहां पे भी जाना पड़ता है। तो इनको अपने निजी साधन से वहां पहुंचना पड़ता है। श्याम चौधरी, न्यूज़ 18 पाली।